हे महावीर, आपने बड़े बड़े देवों के कार्य संवारे हैं। अब आप देखिए और सोचिए कि मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट है जिसको आप दूर नहीं कर सकते। हे महावीर हनुमान जी, हमारा जो कुछ भी संकट हो आप उसे शीघ्र ही दूर कर दीजिए। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। प्रभु पर अटूट श्रद्धा और विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है और ये अनुभव उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ और वैसे तो मैं इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ, पर मैं अभी कनाडा में रहता हूँ। जयेश भाई, आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा अनुभव जरूर शेयर करेंगे। मैं कनाडा में हूँ और मेरी बहन इंडिया में ही है और उसका सपना था कि वो कनाडा में आके स्टडी करे, पर कोई ना कोई कारण से वीजा आने में रुकावट आ रही थी। 2 साल हो गए उसको ट्राई करते हुए, पर फिर भी वीजा किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता था। हालांकि उस समय भी मैं हनुमान जी से यही मांगता था कि मेरी बहन का वीजा आ जाए। फिर मैंने पता नहीं क्यों पर कुछ समय के लिए प्रभु की भक्ति तक करना छोड़ दिया और उसी दौरान मेरी बहन को माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसे पता ही नहीं चलता था कि उसे हो क्या रहा है। वो चिल्लाती थी, रोती थी और सो तक नहीं पाती थी। उसका अचानक बैठे बैठे ही सर घूमने लगता था। उसे ऐसा लगने लगता था कि ना जाने वो कौन सी दुनिया में है। वो सब भूल जाती थी और थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती थी। जयेश भाई, हमने सब जगह दिखाया, डॉक्टर को, बाबा को, सबको, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रोज जब उसके बारे में सुनता था तो मैं भी दुखी होता था कि ऐसा क्या हो गया है उसे। और एक दिन तो उसे पता नहीं क्या हुआ, पापा ने उसको हल्का सा डांटा तो वो दुखी होकर घर से किसी धार्मिक जगह पर चली गई और पापा को मैसेज किया कि मैं आपको और दुखी नहीं करना चाहती, आप सब मेरी वजह से दुखी हो रहे हैं। अगर मैं ठीक हो गई तो वापस आ जाऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। पापा ने जब वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया तो मैं बहुत दुखी हो गया था। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने पापा को रोते हुए देखा। मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था, वो भी बहुत दुखी थी। तभी मैंने हनुमान जी से कहा कि आज रात होने से पहले मेरी बहन मिल जाए बस, और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और आप विश्वास नहीं करोगे कि आधे घंटे बाद ही कॉल आ गया कि वो मिल गई है। फिर उसी दिन से मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी और तभी हमें किसी ने बताया कि इस पर किसी ने कुछ किया है जिस वजह से ये कनाडा नहीं जा पा रही है, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। इसके उन्होंने कुछ उपाय भी बताए और हमने वो उपाय किए भी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इसी बीच मैं हनुमान जी की भक्ति और भी ज्यादा करने लगा। मैंने कई बार संकल्प लिया, 100 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ी पूरी रात बैठकर और हनुमान जी से यही कहा कि हे हनुमान जी, मेरी बहन को ठीक कर दो ताकि मेरे घर वालों के चेहरे पर खुशी आ जाए। वे काफी समय से दुखी है। हनुमान जी ने मेरी अर्जी सुन ली और जब मेरी बहन रिकवरी कर रही थी उसी के बीच उसने वीजा भी अप्लाई किया। और एक दिन आधी रात को मेरे घर से बहुत कॉल्स आए और मैं कॉल उठा ना सका। जब मैं सुबह उठा तो दुखी हुआ कि क्या हो गया जो इतने कॉल आए, पर इंडिया में रात की वजह से मैं कॉल भी नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि शायद वीजा फिर से रिजेक्ट हो गया होगा या कुछ और हो गया है। मैं उठा, मंदिर गया और कितनी देर तक हनुमान जी के सामने रोया कि आप सब कुछ ठीक कर दो प्रभु। मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है, पर फिर भी जो है उसे ठीक कर दो। फिर मेरी बहन का रिप्लाई आया कि मेरा वीजा आ गया है। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे प्रभु, मेरे हनुमान जी ने मेरी सुन ली। जो काम 2 साल से पूरा नहीं हो रहा था वो 1 महीने में ही पूरा करवा दिया। पर क्लासेस शुरू होने की वजह से और वीजा लेट आने की वजह से मेरी बहन को कॉलेज ने बोला कि हम आपको नेक्स्ट से भी नेक्स्ट सेमेस्टर में सीट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि सीट्स फुल हो गई है और आपका वीजा लेट हो गया है तो आप इस सेमेस्टर को अटेंड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आपको दोबारा से IELTS टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ महीने में आपका IELTS भी एक्सपायर हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे जयेश भाई, मैंने हनुमान जी से मांगा कि मेरी बहन को नेक्स्ट सेमेस्टर में ही एडमिशन मिल जाए ताकि वो जल्दी कनाडा आ सके और IELTS दोबारा ना करनी पड़े। और देखो, हनुमान जी ने मेरी वो इच्छा भी सुन ली और ऐसा ही हुआ। ये है मेरे प्रभु हनुमान जी की लीला।
जयेश भाई, मेरे और भी कुछ कार्य है जो मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी पूरा करेंगे, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। और आपके इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से ही मैं हनुमान जी से जुड़ पाया हूं। मैंने हनुमान जी से कहा था कि मुझे अपना अनुभव शेयर करने का मौका दो, और आज उन्होंने वो मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी आपका, जो आपने इस बच्चे पे इतनी कृपा की। तो दोस्तों, देखा आपने, अटूट विश्वास हो तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। जीवन में जब भी आप कोई संकट में घिर जाए, तब प्रभु की शरण में जाए और सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करें और अपना कर्म करते जाएं। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।